बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महिमा में नित्य प्रति हम गायन करते हैं। श्री आनंदपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। श्री आनंदपुर की धरती जो है वो तीर्थ है, वो तीर्थ धाम सतगुरु ने बनाया है, जहां पर सत्संग और सेवा का नाम का डंका बज रहा है। 24 घंटे रात और दिन लगातार गुरुमुख प्रेमी लाभ उठा रहे हैं। भक्ति का पथ दिखाने के लिए, भक्ति के पथ पर चलाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने एक ये पुल बना दिया है भक्ति का। उस पार जाने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए ये भक्ति रूपी जो सेतु बनाया है, ये पूरे संसार में विचित्र है, अनोखा है। भक्ति पथ दर्शावन हेतु प्रकटाया जो भव का सेतु, विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुरु इसके निर्माता। फहराई निज धवल पताका, दसों दिशा फैला यश जाका। 68 तीर्थ गुरु के चरणी, जाकी महिमा जाए न वर्णी। 68 तीर्थ श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में पहुंचने मात्र से 68 तीर्थों का लाभ मिलता है जीव को, जिसकी महिमा का गायन नहीं कर सकते हम। अगर कोई संशय भ्रम है हमारे हृदय के अंदर, कोई मन के अंदर कला कल्पना है, कुछ इस तरह की विचारधारा है, तीर्थ धाम ही है कि कई प्रकार से जीव गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते हैं। कोई सेवा करके लाभ उठा रहा है, कोई सिमरन का लाभ उठा रहा है, कोई अपनी जीवात्मा को प्रफुल्लित कर रहा है, संसार के विचारों का त्याग करते हुए श्री आनंदपुर नगरी के अंदर, उस वातावरण के अंदर खो जाता है। जितना भी कोई समय लगाता है, जितना वक्त देता है, तन से मन से अपनी सुरती को जितना रमाता है श्री आनंदपुर दरबार की नगरी में, कोई दर्शनों के लाभ से माला माल हो रहा है। लगातार सत्संग रूपी तीर्थ में, दर्शन रूपी तीर्थ में गोता लगा रहे जीवों को सदा सदा लाभ प्राप्त होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। हम
कितने भाग्यशाली हैं। अधिक से अधिक हमारी जो वृत्ति है, जो सुरति की तार है, संबंध है, अपने मालिक के कुल इष्ट देव के चरणों में उसको जोड़ देना चाहिए। संसार के काम काज भी करें, दुनियादारी को भी निभाएं, लेकिन ख्याल ये करना जरूरी है कि हमारा जो चित्त है वो संसार में फंसे नहीं, माया में उलझे नहीं। क्योंकि माया में उलझे हुए, उलझते हुए, मायावी दुख उठाते हुए तो जन्म जन्मांतरों से भटक भटक कर इस संसार के अंदर मनुष्य जन्म लेकर आए हैं। जो ये एक गनीमत चांस है जो हमें मिल गया, इसको गंवाना नहीं है। कितने संशयों को लेकर हम संसार में रहते हैं, और जब जिस दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा हो जाए और हमें श्री गुरु महाराज जी के चरणों से अटल विश्वास हो जाए, फिर कोई संशय भ्रम हमारे अंदर नहीं रह जाते। भरपूर सुख की अनुभूति होती है, भरपूर सुख की प्राप्ति हो जाती है। हर वक्त मन खुशियों में झूमता है। क्यों कि सभी संशय भ्रम दूर हो गए और अटल विश्वास की स्थापना हो गई हमारे चित्त के अंदर, फिर भटकना नहीं रहती। एक बार हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए प्रेमी आया तो कुछ संशय थे। उस प्रेमी ने बताया कि कैसे श्री गुरु महाराज जी अपने अनन्य प्रेमियों को, रूहों को दर दर भटकने से बचाते हैं, उनको अपनी ओर खींच लेते हैं, उनकी सुरती को अपनी ओर खींचते हुए निजी भक्ति धन से माला माल करते हैं, अटल विश्वास का वरदान देते हैं और हर प्रकार का संसारिक मायावी शारीरिक दुख हर लेते हैं। फिर वही गुरमुख अपनी बदली हुई काया और बदला हुआ स्वरूप लेकर खुशियों से माला माल होकर रहता है और हर वक्त अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के गीत गाता रहता है। वो प्रेमी जो दर्शनों के लिए आया तो उसको कुछ समय से एक तकलीफ थी, कोई काम बन नहीं रहा था, कोई न कोई कले कल्पना लगी रहती है संसार में तो, और चित्त उदास होता है। तो वो प्रेमी जो था किसी से पूछने गया, जैसे हम पूछते हैं, कोई सयानों से पूछने के लिए जाते हैं, कोई पंडित के पास, ज्योतिष के पास, तो वो भी किसी सयाने के पास पूछने गया कि ये अमुक कार्य है, ये उलझन भरा कार्य है, ये उलझन क्यों है और कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी, कैसे ये मेरी कले कल्पना दूर होगी। वो कुछ पूछने और इलाज पूछने के लिए गया, भी कोई इलाज हो तो बताओ और मेरा संशय दूर हो।
तो ये सब सुनकर वो जो सयाना था, वो भी कोई पहुंची हुई हस्ती थी, उसने एक ही बात पूछी उस प्रेमी से कि आप ये बताओ कि श्री आनंदपुर दरबार के अंदर कोई आपके परिवार से, आपके घर से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई जाता है वहां दर्शन करने के लिए श्री गुरु महाराज जी के पास, आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी के पास? तो प्रेमी ने कहा, जी ये दास ही जाता है। यानी उसने कहा कि मैं स्वयं जाता हूं अपने घर से। तो वो सयाना जो ज्योतिष था, पंडित था, जो भी कहें, उसने कहा कि आपकी जो भी ये समस्या है मुझसे पूछने आए हो, मैं तुम्हें अपने दिल से कह रहा हूं कि जो भी आपका संशय है, जो चित्त की आपकी उदासी है, जो काम आपका नहीं बन रहा है, तो वो केवल विचार अपने दिल में रखो और जाओ श्री दरबार में और श्री गुरु महाराज जी के, आप अपने सतगुरु के आगे जाके मत्था टेकना और मत्था टेकते हुए आपने अंदर में ये अपना संशय याद करना, केवल अपने अंदर केवल विचारना, उसको याद करना। बस इतने मात्र से ही आपके जो परिपूर्ण संत सतगुरु हैं, आपकी कलह कल्पना को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, आपका संशय दूर हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई यत्न करने की भी जरूरत नहीं। आप अपने श्री सतगुरुदेव पर विश्वास रखकर उन्हीं के चरणों में जाके हार्दिक पुकार कर दीजिए। बस जुबान से कुछ कहने मात्र की भी जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम बन जाएगा। तो वो प्रेमी जब श्री गुरु महाराज जी का आगमन होने वाला था और वो पहले ही आ गया दरबार में, और श्री गुरु महाराज जी एक दो दिन में जैसे ही पधारे दरबार में, और सभी गुरुमुख प्रेमी और बाहर से आई हुई संगतें, सभी लोगों को जो सुनहरा अवसर श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का, मत्था टेकने का शुरू हो गया, चहल पहल शुरू हो गई, ढोल नगाड़े बजने लगे, गीत भजनों के गाए, भजन और गीत गाए जाने लगे, सत्संग का प्रवाह चलने लगा, श्री दर्शनों के लिए कतारें लगने लगी। सभी गुरुमुख प्रेमी लाइनों में, कतारों में चलते हुए आनंद प्राप्त कर रहे थे। और वो भगत जी बताते हैं कि ये सब देखते हुए मेरे चित्त में जो उलझन थी उसको लिए हुए मैं सबसे पीछे बाद में लाइन में खड़ा हो गया, और चलते चलते धीरे धीरे उन नज़ारों को देखते हुए जो सैकड़ों हजारों की भीड़ श्री गुरु महाराज जी के नजदीक पहुंच रही थी, सभी लोग मुस्कुराते हुए वापस मुड़कर प्रसाद हाथों में लिए गद गद प्रसन्न होकर लाइनों से बाहर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे, जैसे हर किसी ने अनमोल दात को प्राप्त किया। मेरी भी मन के अंदर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी
और मेरे हृदय के अंदर भी धड़कन तेज हो रही थी कि मेरी जो कल्पनाएं हैं पूरी हो जाएगी। आज मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरा संशय दूर कर देंगे, और एक डर सा भी लगा हुआ था। इसी के चलते श्री गुरु महाराज जी के सामने जा पहुंचा और श्री गुरु महाराज जी जो नूरानी तेज लिए हुए सुंदर मुखड़े का श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के नूरानी मुख का दर्शन दीदार करते हुए सर झुकाया, मत्था टेका, और जो मेरा संशय था मेरे मन में बना हुआ था लगातार, और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जब सर रख दिया, उन्हीं को अपना दुख, हृदय की वेदना सौंप दी, श्री चरणों में समर्पित कर दिया जो भी अपना संशय था, और जो सर उठाया, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। वो एक अलौकिक दृश्य नजारा महसूस कर रहा था अपने अंदर कि क्या अलौकिक दर्शन मुझे देते हुए मेरे श्री गुरु महाराज जी मुझे निहाल कर रहे हैं। मन में कुछ प्रसन्नता लिए हुए मैं भी प्रसाद लेते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में एक विश्वास के साथ अपनी जगह पर आकर बैठ गया और दर्शनों का रसपान करने लगा। और जब वहां से लौटकर अपने घर पहुंचा तो जो भी समस्या थी, जिस समस्या को लेकर मेरी भटकना थी, मैं पूछने गया था सयाने के पास, उस ज्योतिष के पास। जैसे उसने बताया था वैसे ही सब हो रहा था श्री आनंदपुर दरबार में, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वैसे ही सब हुआ। और उसका पूरा अनुभव तब हुआ जब मैं अपने घर पहुंच गया और जो समस्या थी वो संपूर्ण रूप से सुलझ गई। मेरा संशय भ्रम दूर हो गया, मेरी हृदय की वेदना समाप्त हो गई। ये श्री गुरु महाराज जी के अलौकिक दर्शनों से, उनकी नजदीकी से और उनकी दयालुता से उन्होंने मेरी आर्त पुकार, हार्दिक पुकार सुनकर मुझे दुखों से छुड़ा दिया। जो मेरा दुख था, मुझे दुख से निजात दिलाते हुए मेरे मन के अंदर सच्ची खुशियां भर दी। और उस दिन के बाद मैं पूरा श्री गुरु महाराज जी के प्रति, उनके चरणों के प्रति पूरा विश्वासी बन गया। अटल विश्वास हो गया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी स्वयं त्रिलोकीनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, करन करावन हार हैं। उनसे प्रीत जोड़कर जो भी नित्य नियम की पालना करता है, जो भी उनकी आज्ञा में चलकर जीवन व्यतीत करता है, उसके इस लोक के दुख दर्द और संशय भरम तो क्या, उसका परलोक भी मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से संवर जाता है। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की दयालुता है, ये उनके चरणों की नजदीकी का प्रताप है, और ये उनकी
आज्ञा में चलकर जीवन व्यतीत करने का, श्वास दर श्वास सुमरन करने का, नाम जपने का ये फल है जो हम गुरुमुखों को मिलता रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।